अब बात महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध की। एमएनएस कार्यकर्ताओं का विरोध अब शिवसेना के दफ्तर तक पहुंच गया है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद शिवसेना की तरफ से भी कह दिया गया कि हम देखेंगे। जमकर हो रहा है मंदिर मस्जिद, जमकर हो रहा है हिंदू मुसलमान, जमकर हो रहा है हनुमान चालीसा और अजान। जिस पार्टी की नींव ही हिंदुत्व के आधार पर रखी गई हो, हिंदुत्व के नारे और हिंदुत्व के सहारे ही जो पार्टी आगे बढ़ी हो, उसी हिंदुत्ववादी शिवसेना के दफ्तर सेना भवन के सामने राज ठाकरे की पार्टी के नेता हनुमान चालीसा बजाने पहुंचे थे। राम रथ नाम से एक टैक्सी पर रामनवमी का पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को दिखाया गया और पहुंच गए एमएनएस के कार्यकर्ता शिवसेना दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा बजाने। मगर क्यों? एमएनएस के नेता से ही सुनिए। शिवसेना ने हिंदुत्व कब का छोड़ दिया है। बाला साहब की पूरी जिंदगी में बाला साहब ने जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी को विरोध किया, उनके साथ वो जाके सत्ता में बैठे हैं और केवल मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, तो उनको जगह करने के लिए का ये भी एक प्रयास है। तो राज ठाकरे की पार्टी के नेता शिवसेना को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने पहुंचे थे, मगर हनुमान चालीसा अभी शुरू ही हुई थी कि मुंबई पुलिस ने चालीसा रुकवा दी। जिस टैक्सी को राम रथ बनाया गया था, उसे पुलिस ने जब्त कर लिया। एमएनएस के जो नेता हनुमान चालीसा बजाने पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये बात आदित्य ठाकरे तक भी पहुंची कि चाचा ने लाउड स्पीकर भिजवाया था, हनुमान चालीसा बजवाया था और पूरी कोशिश की थी कि शिवसेना को उनका हिंदुत्व याद दिलाया जा सके। लेकिन चाचा पर भतीजे आदित्य ने करारा हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एक मरी हुई पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो। हमारा हिंदुत्व सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सियासी तौर पर देखें तो आदित्य ठाकरे सही ही कह रहे हैं। मौजूदा दौर में महाराष्ट्र में राज ठाकरे का वजूद महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी का केवल एक विधायक है। मात्र 2.25% मत ही एमएनएस को मिले थे। मराठी बनाम बाहरी का नफरती मुद्दा उठाकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखा था। शुरुआत में उन्हें इस मुद्दे ने फायदा भी पहुंचाया था, मगर बीतते वक्त के साथ यह मुद्दा फेल हो गया और राज ठाकरे सन्नाटे में चले गए। अब एक बार फिर राज ठाकरे की हुंकार सुनाई पड़ी थी हिंदू नववर्ष वाले दिन। उन्होंने इस बार मराठी और गैर मराठी का मुद्दा न उठाकर हिंदू मुसलमान का मुद्दा चुना था। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पढ़ी जाने वाली अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की धमकी दी थी। राज ठाकरे का यह मुद्दा भविष्य में उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो समय बताएगा। मगर इतना जरूर है कि एमएनएस के कार्यकर्ता जगह जगह ऐसे ही हनुमान चालीसा बजाते हैं और हिरासत में चले जाते हैं। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।